हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीटा मैथ एकेडमी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है आपकी IUPAC नेमिंग पे, और जिसको आप IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं इन मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे। और देखो, ये आपके बेसिक से लेके जो आपकी BSc तक पढ़ते हो, हम सारा ये कवर करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, बेसिक टू कॉलेज। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारे बेसिक 11-12 में जो काम में आता है और हमारी जो कॉलेज के अंदर नेमिंग चलती है, वो सारी मैं कवर अप करने वाली हूँ इस सीरीज़ के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IUPAC नेमिंग की बात करते हैं। तो देखो, बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जब डिस्कवर हुए थे और उनसे जो कंपाउंड बने थे, ठीक है, पहले हमें पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, फिर ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनने लगे थे धीरे धीरे। तो उनको सबको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया था, राइट। तो उसी के लिए क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा इनको, तो उसी के लिए IUPAC नेमिंग आई। अब ये होती क्या है, ये अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेसिक पार्ट है। देखो, ये मैंने आगे लिख रखा है, प्रीफिक्स सेकेंड, प्रीफिक्स फर्स्ट प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स फर्स्ट एंड सफिक्स सेकेंड। ये इसकी एक चेन है। मतलब इस वे में हम IUPAC को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वे में हम उसे लिखते हैं। दिख रहा होगा आपको? हाँ, तो इस वे में हम उसको लिखते हैं। कहाँ से? प्रीफिक्स सेकेंड, प्रीफिक्स फर्स्ट, पहले प्रीफिक्स सेकेंड आता है। अब बोलो कि मैम ये होता क्या है, तो मैं बताती हूँ क्या होता है। पहले याद कर लो कि इसी तरीके से हम लिखते हैं। मैं सबके बारे में बताऊंगी, थोड़ी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, यहाँ थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेगी और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमारा बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कॉलेज में जाके भी बच्चों को ये आ नहीं पाता है, इसीलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रीफिक्स सेकेंड, प्रीफिक्स फर्स्ट, देन आती है हमारी वर्ड रूट। वर्ड रूट जो पूरा नाम होता है, ठीक है। फिर हमारा सफिक्स आता है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना आप, जो पहले लगता है प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगता है, जो पहले लगता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, है ना। और सफिक्स जो बाद में लगता है उसे बोला जाता है। तो हमें इसी क्रम में बोल दो, इसी ऑर्डर में बोल दो, इसका नाम हमें, इस सीरीज़ को हमें याद रखना है। वर्ड रूट आती है, फिर सफिक्स फर्स्ट आता है, देन सफिक्स सेकेंड आता है। अब देखो, प्रीफिक्स सेकेंड जो मैं आपको बता रही थी कि प्रीफिक्स सेकेंड और प्रीफिक्स फर्स्ट जो हमें स्टार्टिंग में लगते हैं, या फिर जो आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच, और उसके नेम के बारे में बोला गया है। यहाँ पे ब्रांच क्या है और उसका हम क्या नाम ले सकते हैं, है ना। IUPAC में हम उसको लिख क्या सकते हैं। ऐसे तो आपको पता है कि F फॉर फ्लोरीन होता है, Cl फॉर क्लोरीन होता है, लेकिन जब हम IUPAC की बात करते हैं तो हम उसे लिख क्या सकते हैं, वो भी तो चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग होती है। ठीक है, F फॉर यहाँ क्या लिखा गया है, फ्लोरो, फ्लोरीन का शॉर्ट कर दिया फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, NO2 फॉर नाइट्रो और NO फॉर नाइट्रोसो। आर क्या है हमारा, आर है एल्किल ग्रुप। अब एल्किल में क्या क्या आते हैं, जो कार्बन की चेन होती है, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, वो एल्किल ग्रुप में आते हैं। तो क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड वाले भी आते हैं, तो क्या इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आएंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब आपको हम प्रीफिक्स की बात करते हैं, तो जो ज़्यादातर ऐसे कंपाउंड आते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड के हो, है ना, ज़्यादातर बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो आर फॉर एल्किल आप लिख भी सकते हो यहाँ पे कि जो हमारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो। ठीक है, फिर OR है एल्कोक्सी। अब एल्कोक्सी के अंदर एल्किल तो आ गया फॉर
कहाँ से आया, फ्रॉम कार्बन से आया है। तो जैसे है कि हम मेथेन वगैरह पढ़ते हैं तो यहाँ एल्कोक्सी लिखा है तो वो हो जाएगा मेथॉक्सी, एथॉक्सी हो जाएगा। अब ये मैथ है तो ये क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि एक बार बस समझने के लिए आप ये याद कर लीजिए कि OR क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप है। ठीक है, आया समझ में, OR क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप है। और pH क्या है, pH होता है हमारा फेनिल। फेनिल क्या होता है मैम, देखो आपको ये तो पता है कि ये हमारा साइक्लो कंपाउंड है, और अगर मैं बीच में ऐसा कर दूं तो ये अल्टरनेट बॉन्डिंग को दिखाता है ना। तो ये हमारा बेंजीन बन गया। ठीक है, बेंजीन का यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है हमें, क्या बोला मैंने, एक हाइड्रोजन हटाना है, और यहाँ पे और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़े तो इस पूरे स्ट्रक्चर को फेनिल नाम दिया जाएगा। ठीक है, जैसे फिनॉल होता है, लेकिन ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इसे फेनिल बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, इतना समझ में आया आपको। ये सारे नाम आपको क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, हम इसको यूज़ करके देखेंगे। तो देखो जितना प्रैक्टिस से समझ में आएगा उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें याद करनी होगी। ठीक है, फिर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर है प्रीफिक्स फर्स्ट, प्रीफिक्स सेकंड तो हो गया, अब प्रीफिक्स फर्स्ट भी कुछ होता है। तो इसके अंदर हमारे जो कंपाउंड आते हैं दैट इज़ साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पायरो। स्पायरो आपकी हायर स्टडीज़ के अंदर आता है और साइक्लो और बाईसाइक्लो आपकी लोअर स्टडीज़ के अंदर यूज़ रहता है। तो जो बच्चे 11-12 से है वो यहाँ पे साइक्लो और बाईसाइक्लो ही लिख लें, है ना, उतना ही उनके लिए इनफ होगा। स्पायरो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके काम में आएगा। ठीक है, तो साइक्लो कंपाउंड जैसे कि साइक्लोहेक्सीन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, मतलब जिनकी जो स्ट्रक्चर हो साइक्लिक हो दैट इज साइक्लो, है ना। और बाईसाइक्लो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें दो रिंग हो वो क्या होते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इतना अभी के लिए इनफ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखो प्रीफिक्स फर्स्ट प्रीफिक्स सेकंड हो गया। फिर हम बात करते हैं तो वर्ड रूट आती है। वर्ड रूट क्या होती है, जो वर्ड रूट क्या होती है भाई, रूट का मतलब होता है जड़ होती है। किसी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी चेन होती है कार्बन की, क्योंकि हम कार्बन पे ही पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो कार्बन की चेन होती है वही क्या बनाती है, रूट सिस्टम बनाती है। तो उसे हम वर्ड रूट का नाम देते हैं, या फिर आप चेन का भी नाम दे सकते हो इसे। अब देखो सबके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं तो सबके लिए आपको याद रखने हैं। देखो नंबर ऑफ कार्बन प्रिंसिपल चेन, पहले तो आपको कार्बन प्रिंसिपल चेन के कितने नंबर हैं वो याद रखना चाहिए, मतलब कितने चेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो याद करना है। तो कितने कार्बन प्रेजेंट है, से 1 कार्बन हो तो उसे क्या बोलेंगे, मैथ बोलते हैं। 2 कार्बन हो तो उसे एथ बोलते हैं। 3 कार्बन हो तो उसे प्रॉप बोलते हैं, और 4 कार्बन हो तो उसे बट नहीं बोलते हैं। इसका नाम बट नहीं है, इसका नाम है ब्यूटेन, ब्यूट बोल सकते हो आप, है ना, बट नहीं है, इसे ब्यूट पढ़ेंगे। फिर से याद रख लो, ब्यूट पढ़ेंगे। ठीक है, 5 कार्बन वाले को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन वाले को हेक्स बोलते हैं, और 7 कार्बन वाले को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन वाले को ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन वाले को नॉन, है ना, NON, नन नहीं। 10 कार्बन वाले को डेक बोलते हैं, और 11 कार्बन वाले को अनडेक बोला जाता है। ठीक है, अनडेक इसे बोला जाता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वर्ड रूट के बारे में। ठीक है, वर्ड रूट के बारे में पता चल गया आपको। ये सारी कार्बन की जो चेन्स है, जो सिस्टम है, आपको याद करना है। अब ये तो याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आप लर्न करो, कुछ चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है फिर हम सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ एंड में हमें क्या लगाना है हमें वो ध्यान रखना है। अब वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि आपने स्टार्टिंग के अंदर जो वर्ड रूट पढ़ी थी, स्टार्टिंग के अंदर जो ऑर्डर पढ़ा था उसके अंदर सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड था, है ना। ऑर्डर पढ़ा है ना हमने। अब देखो, इफ़ कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन वी यूज़ एन। तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम एन का यूज़ करेंगे। और इफ़ कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन वी कुड यूज़ इन। हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उस किसका यूज़ कर सकते हैं, हम आयन, YNE को क्या बोलते हैं यहाँ, आयन बोलते हैं, ठीक है। YNE याद कर लो, एक है तो एन बोलेंगे, दो है तो इन बोलेंगे, इन, ठीक है। और तीन है तो क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो पता है ना कि कार्बन और कार्बन क्या बनाते हैं, क्या कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। और बॉन्ड कितने बनते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में 3 ही बनते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कार्बन और कार्बन के बीच में कभी 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनते? सोचो सोचो, मुझे सोच के ज़रूर रिप्लाई देना नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कार्बन और कार्बन के बीच में मैम 4 बॉन्ड क्यों नहीं बन पाते, मैक्स 3 ही बॉन्ड क्यों बनते हैं, है ना। तो इसका रिप्लाई मुझे ज़रूर देना आप इस कमेंट के अंदर, है ना, कमेंट के अंदर पक्का बताओगे। फिर है हमारा सफिक्स सेकंड। सफिक्स सेकंड है तो OH है, OH यानी अल्कोहल। OH किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को, है ना। और इसको एंड में, मतलब हम इसका एंड का नेम लेते हैं तो हम ऑल लिखते हैं, हम ऑल लिखते हैं। देन CHO के लिए एल लिखते हैं। CHO क्या है भाई, यहाँ CHO है हमारा एल्डिहाइड। ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं। ये सब क्या है, ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं। हम इन सब की अलग अलग नेमिंग्स भी पढ़ेंगे, बट एक बार के लिए हम देख लेते हैं कि इनको क्या लिखा जाता है। देखो CHO क्या कैसे होती है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। देन हम कीटोन की बात करते हैं। ओन, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड O जुड़ा है और इसे ओन बोलते हैं, कीटोन। देन ओइक एसिड, ये क्या है, ओइक एसिड। और वैसे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। लिखने वाले लिख लेना। बाकी इसके जो सफिक्स में जो इसे बोला जाता है वो मैंने लिख दिया। अल्कोहल को के एंड में ऑल लगाया जाता है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो एल लगाया जाता है, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऑन लगाया जाता है, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे ऑइक से लिखते हैं। एंड में हम क्या लिखते हैं, ऑइक लिखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। जब ये बेस आपको याद रहेगा कि प्रीफिक्स कैसे लगाना है, सफिक्स कैसे लगाना है, वर्ड रूट क्या होती है, और प्रीफिक्स 1 2 और सफिक्स 1 2 क्या होते हैं, इनको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, पहले हम ये याद कर लेते हैं, फिर हम इनके रूल्स पे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इनको याद करोगे, फिर हम धीरे धीरे रूल्स पे आएंगे, है ना। फिर हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आपको ये याद हो जाए, अच्छे से इनको घूरो, अच्छे से इनको याद करो, फिर हम कहाँ पे आते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल क्या होते हैं, राइट। तो जब हम रूल्स की बात करते हैं, रूल्स में जो पहला रूल है ना, आप हेडिंग डाल सकते हैं और जिसको लिखना है वो लिख भी सकते हैं, जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और जिसको सिर्फ समझना है, प्रैक्टिस करनी है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं
उसमें रूल नंबर फर्स्ट है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाई। अब कहना क्या चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन चूज़ करो, बहुत जितनी लंबी आप चूज़ कर सको, जितना लंबा कार्बन होना उसे ये प्रेफरेंस दे रहा है। एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले एक इजी सा बताते हैं। अच्छा, सबको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स तो बनानी आती होगी कार्बन की, है ना, आती है। यहाँ पे कार्बन है, अगर हम इसके एक भी सिरे पे कार्बन जोड़ दे तो हमारी ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना, कंपाउंड की स्ट्रक्चर बन जाएगी। और अगर इसे हम नहीं लिखना चाहें और कार्बन भी बनाना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये शॉर्टेस्ट वे हो जाता है याद करने का, है ना। याद करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट तरीका हो जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे पता ही है हमें कार्बन है, तो यहाँ से मैं इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा देती हूँ। अब ये क्या है मैम, आपने ये एंटीना कैसे लगा दिया? ये एंटीना नहीं है, ये है हमारा मेथेन ग्रुप और ये है हमारा कार्बन और कार्बन मतलब एथेन ग्रुप जुड़ा है। और अगर एथेन को मैं सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में बोलूँ तो मैं उसे एथिल बोलूँगी और मेथेन को क्या बोलूँगी, मैथिल बोलूँगी। कैसे बोला मैम, हमने अभी पढ़ा है ना, कि एथ को क्या बोलते हैं, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट में आए, दो कार्बन वाले को एथ और सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे एथिल बोला जाता है और एक कार्बन वाले को मैथिल बोला जाता है। पढ़ा है ना, आप लोगों ने पढ़ा है, एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ऐसे ही होते हैं। अब कार्बन की चेन सेलेक्ट करने की बात आती है तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक तो ये नंबरिंग हो गई। क्या मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ? चलो दूसरे कलर से लिखते हैं, तो वही हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से भी सेम ही आ रही है। मतलब कार्बन कहीं से भी हम चेन में कार्बन काउंट कर ले 9 ही आने वाले हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 9 ही है, 9 कार्बन की ही है, तो यहाँ 9 कार्बन की ही रहेगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कुछ अलग हो। ये मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैं 2 नंबरिंग करूँगी, आप लोग सोच के बताइएगा कौन सी सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एक नंबरिंग यहाँ से कर लूँ, 1 2 3 4, सॉरी 4 ये होगा, 5 देन 6 देन 7 देन 8 9 और इस बार तो 10 आई। मतलब फर्स्ट नंबरिंग जो हमने की थी वहाँ पे 9 कार्बन थे, है ना, फर्स्ट नंबरिंग में 9 कार्बन थे, तो फर्स्ट नंबरिंग गलत हो गई, वो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट वाली नंबरिंग गलत है क्योंकि इससे हमारे पास 9 कार्बन आ रहे थे, बट सेकंड वाली नंबरिंग से हमारे पास में 10 कार्बन आए, मतलब 10 कार्बन की चेन आई। तो 10 कार्बन की चेन आई मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन हुई, है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन होने की वजह से हमने किसको सेलेक्ट किया, हमने सेकंड वाली चेन को सेलेक्ट किया। अब तो ये रूल आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, या फिर एक और एग्जांपल लेके आपको मैं समझा देती हूँ। अब बताओ बच्चों, इसकी नंबरिंग कहाँ से करने वाले हैं हम? सोचो, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इसकी नंबरिंग करने की ट्राई करना, फिर हम देखते हैं कि इसकी एक्चुअल नंबरिंग क्या होगी, ठीक है। ऐसे तो इसके 7 कार्बन आ रहे हैं चेन में, क्या मैम यहाँ से कर सकते हैं? 8 9 10 11 12, मैम यहाँ से हमारे 12 कार्बन आ रहे हैं,
11 और 12, और यहाँ से करने पे भी 12 कार्बन आ रहे हैं। तो आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट होनी 7 कार्बन वाली नहीं, 12 कार्बन वाली चेन होनी चाहिए। 12 कार्बन की हमारे पास 2 चेन आई है, एक तो दिस और एक यहाँ से लेके इधर मुड़ जाओ तो भी 12 कार्बन ही होने वाले हैं। तो दोनों ही सेलेक्टेड है, दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक अभी बेसिक रूल पढ़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट का, जो लॉन्गेस्ट चेन है IUPAC में, जिसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेकंड देखो, सेकेंड रूल क्या है? द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अब भाई ये क्या बोल दिया? देखो, ये कहना चाहता है कि ब्रांच्ड कार्बन, अब ब्रांच्ड कार्बन क्या होता है? सबसे पहले तो यही दिक्कत हो जाती है, दुविधा में पड़ गए होगे अब तो, है ना? देखो, ब्रांच कार्बन क्या होता है? ऐसे एक कार्बन की चेन है हमारे पास में, और ये होती है ब्रांचेस। ये क्या होती है? उसकी ब्रांचेज होती है। मतलब साइड में से जब हम कभी एथिल निकाल देते, कभी मैथिल निकाल देते, कभी प्रोपिल निकाल देते हैं, दैट इज ब्रांच्ड। क्यों? पिछले वाले में भी तो हमने किया था। ये क्या है? ये ब्रांच है। ये क्या है? ये ब्रांच है ना? चेन है हमारी वर्ड रूट। वर्ड रूट के अलावा जो भी कुछ जुड़ा हुआ है दैट इज सब्स्टिट्यूएंट, या फिर आप ब्रांच बोल सकते हो उसे। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला गया है कि द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, कि जो ब्रांच्ड कार्बन एटम है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, है ना? ब्रांच वाले को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए उसको, और इसको अभी मिक्स नहीं करना है रूल्स को। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है और यहाँ से मैं ऐसे कर देती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ आप कि मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? ब्रांच्ड कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो हम लोवेस्ट पॉसिबल नंबर के लिए अभी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे कि भाई एथिल को नंबरिंग दे या फिर हम मैथिल को नंबरिंग दे, है ना? हम सिर्फ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि हमने भाई मैथिल लिख रखा है, ब्रांच्ड कार्बन है, तो हम यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 8 9। तो ब्रांच्ड कार्बन था, उसे हमने क्या कर दिया? लोवेस्ट नंबरिंग दे दी। उसे हमने क्या कर दिया? लोवेस्ट पॉसिबल नंबरिंग दे दी है। ठीक है, अब इसके अंदर ये नहीं बोला है कि यहाँ पे एथिल जुड़ा है, यहाँ पे मैथिल जुड़ा है, वो रूल्स बाद में आएंगे। ठीक है, और जिसको भी ये एथिल मैथिल वाला सीन लगे वो रूल थर्ड पढ़े, है ना? रूल थर्ड में वो चीज़ें क्लियर होने वाली है। पहले भाई हमें सेकंड रूल समझना है। अभी आगे ना ये रूल थोड़े से चेंज होते जाएंगे, थोड़ी सी वेरिएशंस आती जाएगी, है ना? तो एक बार हमने देख लिया भाई ब्रांच वाले को प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए, तो हमने उसे प्रायोरिटी दे दी। सेकंड नंबर पे हमें ब्रांच दिख रही थी तो हमने यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, 1 2 यहाँ से लिखूँ मैं, 2 पे तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ? कहने का अर्थ मेरा सिर्फ इतना ही था, समझे तुम लोग? अब देखो, दोबारा से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैंने जोड़ दिया कोई ग्रुप, और यहाँ पर मैंने अगेन यहाँ से कोई ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे कोई ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? क्या मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ? 1 2 3 4? मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैम 2 पे तो कुछ भी नहीं आया है ना? नहीं आया ना। यहाँ से 1 और 2 पे हमारे पास में ब्रांच आ गई, है ना? तो ब्रांच आ गई तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर दो। तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 11, 12। तो इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, धैर्य रखो थोड़ा सा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल 3। रूल 3 में क्या वेरिएशन आ गए? If the different alkyl group are present, they are listed in alphabetical order। अब जिसके दिमाग में वो चल रहा था ना कि मैथिल पहले लिखे या एथिल पहले लिखे, उसकी कंफ्यूजन यहाँ क्लियर होने वाली है। कैसे क्लियर होगी? इसमें साफ साफ बोला गया है कि एल्किल ग्रुप्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हमें एक ऑर्डर के अंदर लिखना है। ABCD आती है ना, आती होगी। तो ABCD में जो पहले आता है उसे हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसे हम बाद में लिखेंगे। अब ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें करना पड़ेगा एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, पहले सिंपल सा करते हैं, ठीक है। वही हमारा मैथिल एथिल फेवरेट, ठीक है, मैथिल एथिल फेवरेट वाला ले लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? एथिल है, और ये क्या है? ये है मैथिल, है ना। अब रूल नंबर 1 लगाते हैं। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन भी सेलेक्ट कर ली। ब्रांच वाली को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करते हैं। तो 1 और 2 इधर से ब्रांच पहले आ गई तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, है ना। और यहाँ से अगर मैं करती 1 2 3 4 पे ब्रांच आती तो कोई फ़ायदा नहीं था, है ना, बिल्कुल नहीं था ना। तो इसलिए मैं यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करूँगी। 4 5 6 7 8 और 9। अब इसका नाम क्या होना चाहिए? ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है आपका, वो हम किस में यूज़ करते हैं? वो हम नाम लिखते टाइम यूज़ करते हैं, सिर्फ नाम लिखते टाइम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप ये एथिल पहले आ रहा है तो यहाँ से नंबरिंग घुसा दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब आई थिंक आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा। तो क्या नाम होगा इसका? 6 पे एथिल जुड़ा है तो मैंने 6 पे एथिल लिख दिया, और 1 पे मैथिल जुड़ा है तो मैंने 1 पे मैथिल जोड़ दिया, लिख दिया। क्या ABCD में E पहले आता है? आता है ना, E तो पहले ही आता है, M बाद में आता है। तो मैंने क्या लिखा? E को पहले लिखा है और M बाद में लिखा है। 9 कार्बन की है तो मैं क्या लिखूंगी? नॉन। और हम एल्केन पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम उससे क्या लिखेंगे? एन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? नॉन एन, ठीक है। अब देखो 6 एथिल 1 मैथिल नॉन एन इसका नाम है, जिसमें से ये है हमारे प्रीफिक्स। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। और कौन से वाले? सेकंड वाले प्रीफिक्स हैं भाई ये। और ये नॉनेन क्या है? ये हमारी वर्ड रूट है। ये क्या है? हमारी वर्ड रूट है। तो मैम सफिक्स कहाँ गए? सफिक्स कहाँ गए? अरे भाई सफिक्स क्या होते हैं? पीछे जाओ। सफिक्स, ओके। सफिक्स में हमारा एन आता है, फर्स्ट में ईन आता है, तो एन तो हमने लिख दिया, तो वर्ड रूट में ही हमने उसे काउंट कर लिया था। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप यहाँ पे इस एन को सफिक्स फर्स्ट लिख सकते। वैसे आपको ये करने की नीड नहीं है कि किसी को सफिक्स फर्स्ट लिखे सेकंड लिखे, ऐसा नहीं करना है अपने को, बट हाँ ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? हम अब दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिख लिया है आप लोगों ने? दूसरा एग्जाम्पल ले।
पहले वीडियो को पॉज करके इसका नाम लिखो, है ना, लिखो, खुद से लिखो, फिर देखो इसका नाम क्या होता है। सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से 11 आ रही है और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोनों जगह से सेम ही आ रही है, कोई सी भी कर लो। तो मैं यही कर लेती हूँ। बट कुछ चीज़ें हैं जो रूल सेकंड हमें बताता है। वो क्या था? रूल सेकंड क्या था कि भाई ब्रांच पहले आनी चाहिए। तो ब्रांच हम जब सेलेक्ट करते हैं वो हम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं? यहाँ से 3 नंबर पे आ रही है और यहाँ से 1 2 3 पे तो कुछ आ ही नहीं रहा था, तो यहाँ से 3 नंबर पे ब्रांच आ गई, तो हमने यही चूज़ कर ली। ठीक है, ओके। अब भाई ये क्या है? एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाला क्या होता है? मैथिल होता है। 1 2 2 कार्बन वाला क्या होता है? एथिल होता है। और 1 2 3 3 कार्बन वाला क्या होता है? प्रोपिल होता है। अब ई पहले आता है, सबसे पहले ई आता है, तो हमारे पास ई है, तो 6 नंबर पे क्या लिख दूं मैं? 6 नंबर पे एथिल। ई तो आता है, ए बी सी डी में पहले ई आता है, फिर क्या आएगा आपका? एम आएगा कि पी आएगा? ऑब्वियस ही बात है एम ही आएगा, है ना। तो हम 3 पे मैथिल लिख देते हैं। ठीक है, ये डैश लगाना बीच में बहुत कंपल्शन है ना। जैसे मैं लिख रही हूँ ना हर एक चीज़ के बाद डैश, वैसे ही आपको लगाते हुए चलना है। ठीक है, मैथिल आ गया। अब मैथिल के बाद क्या आने वाला है? मैथिल के बाद प्रोपिल आने वाला है। तो प्रोपिल 8वें नंबर पे जुड़ा है, तो क्या मैं इसे प्रोपिल लिख सकती हूँ। और 11 को हमने क्या बोला था? अनडेक। 11 नंबर कार्बन को हमने, 11 कार्बन होते हैं तो उसे अनडेक बोला था, तो उसे प्रॉपर क्या लिखेंगे? अनडेकेन। एन क्यों लगाया? क्योंकि सिंगल जो चेन है वो सिंगल है। ठीक है, रूल नंबर 3 समझ में आया? आ गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे आगे इसी के, जब लास्ट में करेंगे, अभी नहीं। रूल नंबर 4 पढ़ो, बहुत बड़ा लिख दिया, लिखो, पढ़ो। If 2 or more identical groups are present, then the number are separated by commas. पहले तो ये बोला है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट हो ना, तो हम उसको नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। भाई 2 2 4 या 5 आ जाए तो हम उसको इस प्रकार से लिखा करते हैं। आगे बात समझ में आ गई? फिर है आइडेंटिकल कॉमास। द नेम्स ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड, इंस्टेड प्रीफिक्स सच एज डाई फॉर 2। डाई किसके लिए यूज़ करेंगे? ये बोल रहा है कि जब आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आ जाए ना, जैसे कि 2 बार एथिल आ जाए, एथिल 2 नंबर पे भी आ रहा है और एथिल 3 नंबर पे भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 बार एथिल तो लिख नहीं सकते, है ना। हम उसको क्या यूज़ करेंगे? डाई। 2 बार एथिल आ गया तो डाई, 3 बार एथिल होता तो ट्राई, 4 बार होता तो टेट्रा, 5 बार होता तो पेंटा, और 6 बार होता तो हेक्सा। ठीक है, 6 बार होता तो हम हेक्सा लिखते। आया ये रूल समझ में? रूल नंबर 4 समझ में आया? बोल रहा है कि नंबर्स को तो कॉमा से सेपरेट करना है, और फिर हमें जो नाम लिखा है हमने, जैसे कि एथिल 2 बार है, प्रोपिल 3 बार है, तो हम उसके लिए 2 3 नहीं, डाई ट्राई यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे मैम?
एग्जाम्पल करके बताते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ये तो मेथिल है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है और इसमें भी एक ही कार्बन है, तो ये मेथिल है। अब तक तो हमने रट ही लिया कि एक कार्बन वाले को मेथिल बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को एथिल, 3 कार्बन वाले को प्रोपिल और 4 को ब्यूटिल बोलते हैं। रट लिया होगा ना अभी तक तो। फिर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। 2 और 4 दोनों पे मेथिल आ रहा है, तो क्या मुझे मेथिल मेथिल 2 बार लिखना चाहिए? नहीं, रूल क्या कहता है कि आप इसके लिए डाई यूज़ करो। 2 और 4 पे मेथिल है तो हम लिखेंगे 2,4 डाई मेथिल, और पेंटेन क्योंकि 5 नंबर है, पेंटेन। आई बात समझ में? चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं इस पे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, पहले खुद से ट्राई करो। मैं तो सिर्फ नंबरिंग करूंगी। अच्छा, नंबरिंग भी कहाँ से होगी देखना। 9 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से हुई हमारी? 10 यहाँ से हुई हमारी नंबरिंग। मतलब 10 नंबर की चेन हमें मिल चुकी है, तो नीचे वाली नंबरिंग को मिटा देते हैं। ये गलत है। ठीक है, नीचे वाली नंबरिंग हमारी रॉन्ग है, राइट। तो 1 2 3, यहाँ पे है हमारा 4 एंड यहाँ 5। ओके, अब ये क्या जुड़ा हुआ है? ये तो एथिल है। ठीक है, ये तो एथिल है और ये भी एथिल है। सॉरी 1 2 3 प्रोपिल है ना? ये क्या है? प्रोपिल है। प्रोपिल, ये भी प्रोपिल है और ये भी प्रोपिल है। क्यों है प्रोपिल? 3 कार्बन है। कैसे? 1 2 3। ठीक है, बट ये तो वर्ड रूट में हमने काउंट कर लिया था, तो इसीलिए हम इसे काउंट ना करते हुए यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। वो सही है ना? बट यहाँ पर भी हमने प्रोपिल ही बना रखा था। ठीक है, बट हमने उसे वर्ड रूट में काउंट कर लिया था, तो वी कांट काउंट दिस। यहाँ पे हम इसे मेथिल लिख सकते हैं। ठीक है, 1 कार्बन है तो मेथिल, 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोपिल, 1 2 3 3 कार्बन है तो अगेन प्रोपिल, और 1 कार्बन है तो हमने इसे क्या बोल दिया? मेथिल बोल दिया। बोल दिया ना? बोल दिया। ठीक है, अब मैम आपने एक गड़बड़ कर दी, आपने अपने ही रूल फॉलो नहीं किए। कैसे? किसी ने इस गलती को पकड़ा है। देखो, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। मैंने यहाँ से 1 2 3 नंबरिंग स्टार्ट की, ब्रांच मेरी कहाँ आई? 3 नंबर से स्टार्ट की, है ना? बट क्या मैंने ये नहीं सोचा कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती 1 2, तो ब्रांच मेरी 2 नंबर से स्टार्ट होती, है ना? तो यहाँ से मुझे स्टार्ट करना था 4 5 6, यहाँ 7 8 और 9 11। क्या यही होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8 और ये 9, ये 9 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी और ये हमारी 11 हो जाएगी। तो हाँ, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी थी। 2 नंबर पे हमारी ब्रांच यहाँ आती। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
आपको नंबरिंग चेंज कर लेनी है, क्योंकि जब हम चीज़ें लिखते हैं तो कुछ चीज़ें बाद में भी क्लियर होती है, क्योंकि हमें नंबरिंग सेलेक्ट करनी है, फिर हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर हमें ये भी देखना है कि ग्रुप्स कौन से जुड़े हैं, फिर उनको अरेंज करना है, तो काफ़ी बड़ा झंझट हो जाता है। तो चलो इसे ही लिखते हैं। अब 2 पे हमारा मैथिल है और एक हमारा 8 पे मैथिल है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पे क्या है, मैथिल है और प्रोपिल है। क्या एम पहले आता है पी से? बिल्कुल, पी से तो पहले ही आता है। तो 2 और 8 पे क्या है, मैथिल है। तो इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगी, यहाँ पे बार बार मैथिल लिखूँगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ डाई यूज़ करूँगी। 2 8 और मैंने यहाँ देखो कॉमा भी लगाई है नंबर्स के बीच में, तो क्या लिखा मैंने, 2 8 डाई मैथिल। फिर हम प्रोपिल की बात करते हैं तो 4 और 6 पे प्रोपिल है, 4 और 6 पे प्रोपिल है, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा 4 6 डाई प्रोपिल। ओके, और अगर 11 कार्बन की आपकी चेन है तो हम उसे लिख सकते हैं अनडेकेन, अनडेकेन, राइट। तो ये जो हमारा नाम है वो एग्जैक्टली करेक्ट रहेगा। तो 2 बार मेरा मैथिल प्रोपिल लिखने का यही था कि आप लोगों को रूल नंबर 4 क्लियर हो कि कहाँ हमें डाई यूज़ करना है, कहाँ हमें ट्राई यूज़ करना है और कहाँ हमें टेट्रा यूज़ करना है। अच्छा बताओ, क्या मेरे पास में यहाँ पर मान लो इस 6 नंबर वाला कार्बन है, सॉरी 5 नंबर वाला कार्बन है, उस पर मुझे फिर से प्रोपिल जुड़ा होता तो क्या मिलता मुझे? अगर मैं यहाँ फिर से प्रोपिल जोड़ देती तो मुझे 5 पे भी प्रोपिल मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 5 6, इस बार मैं डाई नहीं लिखती, इस बार मैं ट्राई लिखती, क्योंकि मुझे 3 बार प्रोपिल मिला है ना। तो 3 बार मिलेगा तो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट अलग से एग्जाम्पल डाल के ये एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए खुद से एग्जाम्पल्स भी जनरेट कर सकते हैं। बाकी ये हमारे 4 रूल थे जो हमने आज पढ़े हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे हमारी IUPAC के ये रूल ख़त्म नहीं होते हैं, और भी हम पढ़ेंगे, बट क्लास बहुत लंबी हो चुकी है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।